अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सारे बच्चे पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, करम है, उसका फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमानों के घर में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। फिर मुसलमानों में अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। कहें सुभान अल्लाह। बेटा अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखें, ठीक है? आपस में बात नहीं करनी। अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया है? हाँ, ये उसका एहसान है। उसने हमें हिंदू के घर में नहीं पैदा किया, यहूदी के घर में नहीं पैदा। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें क्या बना दिया? मुसलमान। फिर मुसलमानों में अल्लाह ने किस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया? जो तमाम नबियों के सरदार हैं, सबसे आला वाला, सब बोले बावाज़ बुलंद, सबसे आला वाला। तो अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। फिर मज़ीद एहसान ये है कि मुसलमानों में अल्लाह ताला ने अहले हक, अहले सुन्नत जमात से अल्लाह ने हमें वाबस्ता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने हमें अहले सुन्नत व जमात अता फरमाई। कोई सहाबा का गुस्ताख है, बेटा मेरी तरफ देखे ना सारे, इधर मेरी तरफ, मैं कर रहा हूँ ना बयान, सब मेरी तरफ देखे। हम कौन है बताएं सबसे पहले? फिर मुसलमानों में आखिरी उम्मत, ठीक है, फजीलत सबसे ज्यादा। फिर मुसलमानों में हमारी जमात कौन सी है? अहले सुन्नत व जमात। कौन सी जमात है हमारी? जी, हम शिया नहीं हैं, हम देवबंदी गैर मुक़ल्लिद नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। हम कौन हैं? जी, अहले सुन्नत व जमात। तो जो अहले सुन्नत व जमात हैं वो सहाबा से भी प्यार करते हैं और वो अहले बैत से भी प्यार करते हैं। आला हजरत ने कहा ना कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबके? जी, जिसकी समझ आ रही है हाथ खड़ा करो, शाबाश, ताकि मैं और बयान करूं ना। अगर समझ नहीं आ रही तो बस मैं रोक दूं इधर। चलो हाथ नीचे कर। तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी सरकार के सहाबा क्या है? सितारे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं और मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। तो जो बंदा कश्ती में सवार होता है, कश्ती में सफर करता है, तो समंदर में रास्ते नहीं बने होते, वो सितारों से रहनुमाई लेता है। तो बात समझ आई कि अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में भी सवार होना है और सहाबा से भी हिदायत लेनी है। अगर कोई सिर्फ कश्ती में बैठ गया, सितारों को छोड़ दे, उसकी कश्ती समंदर में भटकती रहेगी, वो हिदायत नहीं पा सकता, वो सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता। और अगर कोई सिर्फ सितारों को देखता रहे, कश्ती में ना बैठे, तो वो भी समंदर में डूब जाएगा। कामयाब कौन होगा? जो सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे, यानी अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाए और सहाबा के दामन से भी वाबस्ता रहे, सहाबा से रहनुमाई लेता रहे, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये थे चंद बुनियादी कलिमात, तमहीदी कलिमात। आइए हम आज जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, किनका जिक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं हम? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का रज़ियल्लाहु ताला। हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, आपकी भी ख्वाहिश होगी यकीनन, मेरे पास ये हो, मैं ये देखता रहूं, मुझे देखने को ये मिल जाए, मैं उधर जाके घूमूं। सबकी ख्वाहिश होती है ना, दिल होता है। तो आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं आपकी कितनी ख्वाहिश है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी 3 ख्वाहिश हैं, 3 पसंद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की कितनी पसंद है? 3। बेटा इधर मेरी तरफ देखो, इधर, वहां पता नहीं क्यों देख रहे हो आप बार, इधर देखो, सब बच्चे मेरी तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की कितनी पसंद है? सब कहें कितनी पसंद है? किसी बच्चे को पता है वो 3 पसंद? नहीं पता? याद कर लेंगे आज। बयान इस तरह सुने कि आपको याद। मैं आपके जितना था ना जब छोटा, जब बयान आज सुना करता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बयान भी मुझे आज याद है। अब वो बयान मैं करता हूँ। जब आपके जितना था ना, उलमा से बयान सुनता था, तो वो बातें भी आज मैं बयान करता हूँ। इस तरह सुने कि आपको 20 साल के बाद भी बात याद रहे। कैसे होगी याद? इतनी अच्छी कैसे याद होगी? गौर से सुने, कहिए सुभान अल्लाह। जो बंदा बात तवज्जो से सुनता है तो बात उसके जहन में बैठ जाती है, महफूज हो जाती है। तो अब सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक की कितनी पसंद? 3। पहली पसंद कहते हैं मेरी नजर हो, नबी पाक का दीदार होता रहे। आज हमारे बच्चों की पसंद है मोबाइल हो, कार्टून देखते रहें। बच्चों की पसंद है मोबाइल हो, कार्टून देखते रहें, फाइट वाली फिल्म देखते रहें, माज़अल्लाह, और पता नहीं क्या क्या देखते रहें, नाच गाने देखते रहें। यही हो गई ना हमारी पसंद। इन महफिलों का मकसद यही है कि अपने बुजुर्गों को याद किया जाए और उनके नक्शे कदम पर चला जाए। अब आप सोच लें, और कोई ऐसे भी खुश नसीब हैं उनके हाथ में मोबाइल होता है ना, वो कहते हैं मेरी नजर हो सामने नबी का मदीना दीदार करते रहे। ऐसे भी बच्चे हैं ना, ऐसे भी हैं। तो सब ऐसे हो जाए तो क्या बात है, ठीक है। तो जब जब मोबाइल लेंगे क्या देखेंगे? सरकार का मदीना, ठीक है। तो हमारा दिल भी क्या बन जाए? मदीना। जहां उशाक रहते हैं वो बस्ती उनकी मस्ती है, और जहां पे जिक्र उनका हो वही महफिल मदीना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का पैगाम है अपने सीने को क्या बना लो? मदीना बना लो। तो
पहली पसंद क्या है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की? आपकी आंखें हो, आपकी नजर हो और नबी के चेहरे का दीदार होता रहे। सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह। दूसरी पसंद, पहली याद हो गई सबको, हजरत अबू बकर की आंखें हो और दीदारे मुस्तफ़ा हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, अब दर बदरी है, न गरीबुल वतनी है, और इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। अरे ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। उधर कोई आता ना खरीदने, वो खुद ही बिक जाता है। एक यहूदियों का बड़ा आलिम था, चले अब तवज्जो करें, यहूदियों का एक बड़ा आलिम था। यहूदियों ने उसे कहा, अरे अल्लाह ने तुझे बड़ा इल्म दिया, जा दीन इस्लाम का पैगाम बढ़ता जा रहा है, लोग मुसलमान होते जा रहे हैं, मोहम्मद के गुलाम बनते जा रहे हैं, तू हमारा बड़ा आलिम है, तेरे पास बड़ा इल्म है, जा मोहम्मद अरबी के पास, उनसे सवालात कर, उन्हें लाजवाब कर दे। वो सारे रास्ते सोचता हुआ आया कि मैं उनसे ये सवाल करूंगा, मैं उनसे ये सवाल करूंगा। जब वो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ी, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यहूदियों ने कहा, अरे तू तो उन्हें लाजवाब करने गया था, तू खुद ही उनका कलमा पढ़कर उनका गुलाम बन गया, मुसलमान हो गया। तो उस यहूदियों के आलिम ने कहा, अरे नादानो, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा सोना चेहरा देखा ही नहीं है। वो चेहरा बता रहा था, ये किसी झूठे का नहीं, ये किसी सच्चे का चेहरा हो सकता है। ऐसा बयान सुनना चाहते हैं आप? अब सबने तवज्जो कर ली। जब मैं प्यार से कर रहा था तो तवज्जो ही नहीं थी। प्यार से सुनेंगे ना तो असल है आपको समझाना। माशाल्लाह ईमान ताज़ा तो अहमद रजा ने कर दिया था, बहुत प्यारा बयान करा था। अहमद रजा के लिए एक दफ़ा और कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान किया। अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह सब बच्चों को ऐसा बनाए। चल सीखना है ना बेटा, महफिलों का मकसद क्या है? सीखना। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अच्छा नाजिम साहब, हम देख रहे हैं, देखते वक्त हमारी आंखें से झपकती है ना भाई। कितनी देर आप अपनी आंखें रोक सकते हैं बगैर झपकाए? चंद सेकंड बच्चे बता रहे हैं, 5-6 सेकंड, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई 1 मिनट रोक लेगा, 2 मिनट रोक लेगा। एक दिन ना हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी आंखों की प्रैक्टिस कर रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह। पसंद ही यही थी ना, जिसको पसंद है क्रिकेट मैच, तो वो क्या बोलेगा, सारे दिन क्या खेलता रहूं। अम्मी ने बोला स्कूल जाओ, अम्मी आज तो मैच आ रहा पाकिस्तान का, वो देखूंगा। ऐसे ही होता है ना। तो जिसकी जो पसंद होती है ना, वो वही देखना चाहता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी आंखों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो किसी ने कहा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैं अपनी आंखों को यानी कि ये बात याद दिला रहा हूँ, इन अपनी आंखों को समझा रहा हूँ, इनकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इनको तैयार कर रहा हूँ। जितना झपकना है अब झपक लो, जब चेहरा मुस्तफा सामने हो तो मेरी पलकें तुम्हें झपकना भी नहीं है, तुम्हें झपकना भी नहीं है, बंद नहीं होना एक लम्हे के लिए भी। बस हुजूर का चेहरा और दीदार होता रहे। तो पहली ख्वाहिश क्या है, पहली पसंद क्या है? आंखें अबू बकर की हों और दीदारे मुस्तफ़ा होता रहे। दूसरी पसंद सुनते हैं। पहली याद हो गई ना सबको। दूसरी पसंद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की दूसरी पसंद है, आप फरमाते मेरा माल हो मेरा, और नबी के दीन पे सारा कुर्बान हो। हम सोचें, हम मस्जिद में कितने रुपए देते हैं? बच्चे को अगर 10 रुपए मिलते हैं तो वो मस्जिद में कितने रुपए देता है? अल्लाह ये नहीं देखता 100 रुपए दे रहा है, 200 रुपए दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है। मदरसा है,
हम अपने मदरसे की कितनी खिदमत करते हैं। मदरसे की खिदमत, मस्जिद की खिदमत, तो ये क्या है? दीन की खिदमत, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीरत से हमें ये सीखने को मिलता है। आप कहते हैं मेरा माल हो और खर्चा किसका होता रहे? दीन का खर्चा होता रहे। कौन से सहाबी थे जिन्होंने अपने घर का सारा माल नबी पाक की बारगाह में पेश कर दिया था? सुभान, चलो मैं कह रहा हूं सुन के सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आप सबको पता है। तो जब सारा माल कुर्बान किया तो अल्लाह ने फिर आपको मकाम भी सबसे बड़ा अता फरमाया। जो जितनी ज्यादा कुर्बानी देता है ना बेटा, अल्लाह ताला उसको मकाम भी बड़ा अता फरमाता। छोटी कुर्बानी छोटा मकाम, बड़ी कुर्बानी बड़ा मकाम। अब कोई मेहनत करता ना, मेहनत, बीज लगाता है, मेहनत करता है, तो फिर दरख्त में क्या लगते हैं? फल। जो आम का दरख्त लगाएगा उसको कौन सा फल मिलेगा? आम का। जो सेब का लगाएगा उसको कौन सा फल मिलेगा? और जो सब्जियों की काश्त करेगा तो उसको क्या मिलेंगी? सब्जियां मिलेंगी। और जो कांटों की फसल लगाएगा तो उसको क्या मिलेगा? कांटे मिलेंगे, कांटे ही होंगे। जैसी करनी हम किसी की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी इज्जत करेगा, ठीक है ना। और जो अल्लाह के प्यारों की इज्जत करते हैं ना, तो फरिश्ते भी फिर उनकी इज्जत करते हैं, जिन्नात भी उनकी इज्जत करते हैं, जानवर भी उनकी इज्जत करते हैं। एक सहाबी कहते हैं मैं जंगल में था, मेरे सामने शेर आ गया, शेर। तो वो सहाबी कहते हैं उस शेर को, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ए शेर सुन ले, मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब शेर ने ये सुना अपनी गर्दन झुका दी। नुकसान तो क्या दिया, आपकी हिफाजत करते करते आपको आगे तक छोड़ने चला गया। शेर भी आपका कहना मानता है। तो जो नबी का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। यही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया कि माल मेरा हो और खर्चा नबी के दीन पे होता रहे। कितनी पसंद हो गई? 2। तीसरी पसंद आप फरमाते हैं मेरी बेटी हो और निकाह अल्लाह के रसूल से हो जाए। तो अल्लाह ने आपकी तीसरी पसंद को भी पूरा फरमाया। अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब आयशा सिद्दीका से निकाह फरमा लें। तो हज़रत आयशा सिद्दीका से नबी पाक ने जो निकाह किया, किसके हुक्म से? अल्लाह ताला के हुक्म से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या है? बस मेरी गुफ्तगू इख्तिताम हो रही है, बच्चों में से बताएंगे। बताओ बेटा, असल नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। खड़े हो जाएं, खड़े होके बताएं। जिसने हाथ खड़ा किया वो बताए ना। हाँ बताओ जी, कहिए सुभान अल्लाह। क्या नाम था असल? अब्दुल्ला। हमारे नबी पाक के वालिद मोहतरम का नाम भी क्या था? अब्दुल्ला। ठीक है। अबू बकर आपकी कुनियत है। आपकी कुनियत क्या है? अबू बकर। अबू बकर के माना होते हैं हर काम में पहल करने वाला। हर काम में, तो नेकी का जो भी काम आ जाता हजरत अबू बकर उसमें पहल फरमाया करते थे। तो इसलिए कहा सिद्दीक का पहला नंबर, जो पहल करते थे, जो पहली सफ में आएगा सवाब किसको ज्यादा मिलेगा? पहली सफ वाले को। तो दीन का जो भी मामला होता हजरत अबू बकर सबसे पहले नजर आते, सबसे पहले उस काम को करते, अपने आप को पेश करते। अल्लाह ताला ने फिर मकाम भी आपको सबसे पहला अता फरमा दिया। तो अबू बकर आपकी कुनियत है, इसके माना क्या है? हर काम में पहल करने वाला। अबू बकर के माना क्या है? हर काम में। ये नाम नहीं है, ये क्या है? कुनियत। क्या है? आपकी कुनियत, जिसे पुकारा जाता है। फिर आपका अलकाब है सिद्दीक और अतीक। ये मशहूर अलकाब है 2। पहला क्या है? सिद्दीक, दूसरा क्या है? अतीक।
सिद्दीक वो होता है जिसके मुंह से कभी झूठ निकलता ही नहीं। एक तो होता है ना बोलता नहीं, उनके मुंह से निकलता ही नहीं, और जो वो कह देते थे अल्लाह ताला उनकी हर बात को पूरा फरमा देता। तो ये आपके अलकाब हैं सिद्दीक और अतीक। अबू बकर आपकी क्या है कुन्नियत। हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र कितनी थी? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की उम्र मुबारक 63 साल। कितनी साल थी? 63। हमारे नबी पाक की भी उम्र कितनी थी? 63 साल। यहाँ भी देखिए हुजूर की सुन्नत पे अमल हो रहा है। हुजूर की उम्र, हुजूर दुनिया में 63 साल रहे, तो अबू बकर भी कितना रहे? 63 साल रहे। अल्लाह अकबर। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस सहाबी को लफ्ज़ सहाबी कहकर याद फरमाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। बाकी किसी सहाबी के लिए लफ्ज़ सहाबी नहीं आया। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सहाबी नहीं मानता वो मुसलमान, वो काफिर है, क्योंकि वो किसका इनकार कर रहा है? कुरान का। ठीक है, वो मुसलमान कहलाने का अहल नहीं है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।